हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हूँ। जंगकुक तियांग को उससे शादी करने के लिए बहुत ही फोर्स कर रहा था। तो फिर तियांग को जंगकुक से शादी करने के लिए हाँ बोलना पड़ा। तियांग जंगकुक के घर में काम करते थे। आखिर जंगकुक ने जैसे तियांग को देखा, जंगकुक को तियांग बहुत अच्छे लगे और वो तियांग को किसी और ही इमेजिनेशन में चाहने लगे। तो फिर आखिर में जंगकुक ने तियांग को फोर्सफुली शादी कर लिया। शादी के फास्ट नाइट पर तियांग बहुत ही डरा हुआ था। जंगकुक रूम में एंटर करता है। तियांग के लिए कुछ कपड़े लेकर आते हैं। तियांग को वो हाथ में थमाकर कहता है, जाओ इनमें से एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस है, उसको पहन कर आ जाओ। जंगकुक तियांग को बहुत ही गहरी नज़र से घूर रहा था। तियांग डर के मारे वो पैकेट को अपने हाथ में ले लेते हैं। उसके बाद जंगकुक से कहता है, लेकिन मैं ये कैसे पहन सकता हूँ? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनने वाले हो तियांग? आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं तुम्हें जो करने के लिए कहूँगा तुम्हें वो ही करना पड़ेगा। अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है और लीगली मैं तुमसे कुछ भी करा सकता हूँ। तियांग उन कपड़ों को हाथ में लेकर यहाँ पर ही खड़ा हुआ था। जंगकुक तियांग के पास जाते हैं और उसकी माउथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, इतने दिन से मेरे स्लेब बनकर रह रहे थे, तब तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब जब मैंने तुम्हें शादी करके अपना हस्बैंड बनाया, वो लीगली तुम्हें प्यार देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं आया। शायद तुम कुछ और ही चाहते हो। क्या तुम चाहते हो मैं पहले जैसे ही तुम्हारे साथ फोर्सफुली इंटीमेट हूँ? हाँ, जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम ये पहन कर आ जाओ। मुझे हर रोज़ तुम्हें इस तरह से देखना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी किया, ताकि मैं तुम्हें मेरी तरीके से रख सकूं और तुम वो ही पहनोगे जो मैं कहूँगा। उसके बाद तियांग के हाथों में वो शॉर्ट सा कपड़े देकर कहता है, जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। तियांग उन कपड़ों को हाथ में लेते हुए रो रहा था। जंगकुक तियांग को बोल के गए हैं, वो कुछ देर में ही वापस आने वाले हैं। इससे पहले ही तियांग को वो कपड़े पहनने होंगे। तो फिर तियांग ने वो शॉर्ट से कपड़े को पहन लिया। तियांग बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे थे। पहली बार तियांग मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराया। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम लग रहा था। जंगकुक रूम में इंटर करने ही वाले हैं। तियांग को इस बार में सोचकर ही अब उसकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि जंगकुक शादी से पहले ही तियांग के साथ लव मेकिंग बहुत ही बेरहमी से कर चुके हैं, जिससे तियांग को बहुत ही पेन होता है। इसके बारे में तियांग को पहले से ही पता है। तियांग इसके लिए हमेशा ही खुद को तैयार रखता है, लेकिन हर बार जंगकुक कुछ ऐसा करता है जिससे तियांग को और भी ज़्यादा पेन होता है। तो फिर जंगकुक रूम में इंटर किया। तियांग की हंसी थोड़ी ही पल में वो बहुत ही मायूसी में बदल गए। जंगकुक तियांग के पास आए और तियांग को टच करते हुए कहा, ओ माय गॉड, तुम्हें टच करने के बाद मेरी बॉडी तो गर्म हो गई। तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो तियांग। उसके यार के पास जाकर कहता है, इतने दिन से तुम अपनी इस ब्यूटी फेस को कहाँ छुपा कर रखे थे? तुम्हारी इस हॉट सी बॉडी को मुझसे छुपाने की हिम्मत भी कैसे किया तुमने? तुम इन कपड़ों में इतने हॉट लग सकते हो, मैंने पहले ही इमेजिनेशन कर लिया था। वैसे तो तुम बिना कपड़ों में ही बहुत ही अच्छे लगते हो, लेकिन इसमें भी बुरे नहीं लग रहे हो। वैसे तो मुझे बिना कपड़ों में तुम्हें देखने की आदत है और मैं तुम्हें कुछ देर बाद वैसा करने भी वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ देर ऐसे ही मेरे सामने बैठे रहो। तियांग को अपने सामने बेड पर बैठाते हैं और वो सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और तियांग को घूरते रह जाते हैं। तियांग इतना ज़्यादा हॉट लग रहे थे जंगकुक की नज़र में। जंगकुक डींग करता है। डींग करने के बाद तियांग के सामने आ जाते हैं। डींग की बदबू से तियांग को उल्टी आ रहा था। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? देखो तुम ये मत कहना कि तुम प्रेग्नेंट हो गए। तियांग, अब मुझे ये मजाक नहीं चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता हूँ। अब तुम कोई उल्टे सीधे बीमारी की बहाने मत करना, वरना मैं बहुत ही गुस्से में आ जाऊँगा। तुम्हें तो पता ही है, जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं क्या करता हूँ। तियांग उसके आंखों से सब आंसू निकल रहा था। वो जंगकुक को देखकर कुछ नहीं कहता है। जंगकुक तियांग के पास आ जाते हैं। उसकी होठों पर किस करने से पहले
जंगकुक तियांग की नेक पर एक बहुत ही गहरा सा लव बाइट बना रहा था, जिससे तियांग को बहुत ही पेन हो रहे थे। तियांग ने अपने दोनों हाथों को मुट्ठी पकड़ के रखा था। जंगकुक तियांग की दोनों हाथों को एक हाथ से टाइटली पकड़ लिया और दूसरी हाथ से तियांग की टी शर्ट के अंदर हाथ को फहराने लग गए और तियांग को हॉट तरीके से टच करने लगे। अचानक जंगकुक ने उस हैंड को तियांग के नीचे के पार्ट पर ले गए और तियांग को टच करते हुए कहा, लगता है तुम पहले से बहुत ज़्यादा हॉट हो गए हो तियांग, अब हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्या कहते हो? तियांग जंगकुक को बिना कुछ बोले ही वो सीधा जंगकुक के पैरों पर गिर जाते हैं। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? तुम नीचे क्यों गिर गए? देखो तियांग, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना, तुम मेरे पैरों में गिर जाओगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है और मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तियांग अब वो कुछ नहीं बोल रहा था। जंगकुक तो फिर तियांग की फेस को टर्न करता है। वो भी जमीन में बैठ गया था। तियांग की फेस टर्न करने के बाद जंगकुक को पता चलता है तियांग बेहोश हो चुके हैं। जंगकुक ने तियांग को अपनी गोद में सुलाया। उसके बाद तियांग की फेस पर हाथों से सहलाने लग गए और तियांग को बोलने लगा, क्या हुआ तियांग, तुम बेहोश कैसे हो गए? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तियांग अब कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो फिर जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस करते उसको सांसें दे रहा था। पता नहीं जंगकुक क्या समझकर ऐसा कर रहा था, लेकिन फिर भी तियांग को होश नहीं आ रहे थे। तो फिर जंगकुक ने दोबारा से तियांग को किस किया। कुछ देर बाद तियांग सांस लेने लग गए। उसको सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो रहा था, क्योंकि जंगकुक ने बहुत ही डीपली तियांग को किस किया था। तियांग उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा देख रहा था। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ, आज तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरी शादी के नाइट को खराब करना चाहते हो तियांग? तुमने पहले से सब कुछ प्लानिंग करके रखा था ना? तियांग कहता है, वो मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आ रहा है। जंगकुक कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो ताकि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ ना करूँ जो मैं करने के बारे में पहले से ही सोच कर रखा था। हाँ, मैं मानता हूँ तुम इन शॉर्ट से कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा हॉट और ब्यूटीफुल लग रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ। तुम ऐसे मेरी नज़रों के सामने पड़े तो नहीं रह सकते हो ना? तियांग को गोद में उठा लेता है और उसको बेड पर लेकर जाते हैं। जंगकुक जैसे ही तियांग को बेड पर लेकर आते हैं, जंगकुक तो बहुत ही बेरहमी के साथ तियांग के साथ इंटीमेट होने लग गए थे। तियांग जंगकुक को मना कर रहा था, वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन जंगकुक नहीं सुन रहा था। वो कंटिन्यूसली अपना काम किए जा रहा था। तियांग दोबारा से सेंसलेस हो जाते हैं। इस बार जंगकुक की किस करने के बाद भी तियांग को सेंस नहीं आ रहे थे। जंगकुक ने योंगी को कॉल करके कहा, जल्दी से मेरे घर में आ सकते हो क्या? योंगी कहता है, लेकिन अभी तो बहुत ही रात है, मैं जिमिन के साथ हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ यार। जंगकुक कहता है, क्या जान से मारना है तुम्हें? योंगी कहता है, ऐसा क्या हो गया है कि तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुम मुझे ऐसे धमकी दे रहे हो। जंगकुक, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है ना? जंगकुक कहता है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे किसी और की जान बचाना है और तुम जल्दी से आ जाओ और आकर उसको चेक करके कहो कि उसको हुआ क्या है। आखिर वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जबकि आज मेरी शादी की फास्ट नाइट है। योंगी कहता है, क्या तुमने शादी भी कर लिया और मुझसे कहा भी नहीं? जंगकुक, तुम कैसे दोस्त हो मेरे? देखो, मैं सिर्फ तुम्हारा डॉक्टर ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। तुमने शादी भी कर लिया और अब तुम मुझे ये बोल रहे हो कि तुम्हें किसी की जान बचाना है, हाँ? और मैं आकर उसकी जान बचाऊँ? तुमने पहले मुझसे एक क्यों नहीं कहा कि तुम शादी कर लिया है और किसकी जान बचाना है? जंगकुक कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, इसके अंदर ही आ जाओ, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो फिर योंगी जल्दी से आ जाते हैं। सिर्फ 2 मिनट ही बाकी था। जंगकुक तो बहुत ही गुस्से में थे। योंगी आकर कहता है, अभी भी 2 मिनट बाकी है, हाँ, तो मुझे जान से मत मारना। तो जंगकुक कहता है, उससे चेक करो उसको क्या हुआ है। योंगी कहता है, क्या तुमने इससे शादी किया है? जंगकुक कहता है, तुम्हें कोई शक है क्या
यूंगी कहता है ये तो तुम्हारे सर्वेंट है ना। तो यूंगी की बात सुनकर जंकुक कहता है वो मेरा हस्बैंड है, अंधे हो गए हो क्या, वो मेरे सर्वेंट क्यों होंगे। यूंगी कहता है मैं तुम्हारे घर में पहली बार नहीं आ रहा हूँ, इससे भी बहुत बार आया हूँ पहले, तो मुझे पता है कि तुम्हारे घर में कौन क्या है। तुमने अपने सर्वेंट से शादी किया है, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने शादी करने के बाद अपने सर्वेंट को मार दिया, अब मुझे उसको बचाने के लिए बोल रहे हो। जंकुक कहता है मैं उसको जान से क्यों मारूंगा, अगर मुझे उसको जान से मारना ही होता तो मैं उससे शादी क्यों करता। यूंगी कहता है तुम्हारे प्लानिंग भी हो सकते हैं। जंकुक कहता है जो करने के लिए आए हो वो करो। यूंगी कहता है हाँ हाँ ठीक है, मुझे जान से मत मारना, वो सिर्फ सेंसलेस हो गए हैं और मैं उसको चेक करके कहता हूँ कि आखिर क्या बात है। जंकुक मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मैं तुमसे बोलने के लिए डर रहा हूँ। जंकुक कहता है कहीं तुम ये तो नहीं बोलने वाले हो ना कि वो प्रेग्नेंट है। यूंगी कहता है यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, शादी के पहले दिन में ही वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो कुछ और ही बोलना चाह रहा था। जंकुक कहता है ये हमारा पहली इंटीमेसी नहीं है, इससे पहले भी हमने बहुत बार ऐसा कुछ किया है, 1 साल से सब कुछ चल रहा है। यूंगी कहता है क्या तुमने शादी से पहले ही उसके साथ रात भी बिताया है, तुम तो बहुत ही चुपड़िस्म निकले, इतने बड़ी माफिया किंग अपने सर्वेंट के साथ। ओ माय गॉड, मुझे इतने सारे इन्फॉर्मेशन एक ही दिन में मिला, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। जंकुक आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तो तुम्हें कुछ और ही समझा था, मुझे लगा तुम शायद यूनो के साथ। जंकुक कहता है पुलिस जैसे बातें मत किया करो, उसको क्या हुआ है वो बताओ, क्या वो प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या हुआ उसको, वो सेंसलेस क्यों हो गए और उसकी फेस ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे कि वो बहुत ही थक गया हो, बहुत ही वीक लग रहा हो। यूंगी कहता है तियांग कितने दिनों से भूखा है, क्या वो खाना नहीं खाता है क्या। जंकुक कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी सर्वेंट को खाना नहीं खिलाता हूँ क्या, इतने सारे खाना खिलाता हूँ तो वो भूखे कैसे रह सकते हो। यूंगी कहता है मुझे वो नहीं पता है, लेकिन तियांग बहुत दिनों से खाना अच्छी तरह से नहीं खाया है, मैं इतना कह सकता हूँ, और तुमने उसके साथ बहुत ही टॉर्चर किया है, उसकी हैंड और उसकी गले को देखकर ही मुझे पता चल गया। तो फिर जंकुक ने चद्दर से तियांग की बॉडी को कवर कर दिया और यूंगी से कहा अब तुम जा सकते हो। यूंगी और मुझसे ये कह देना कि मुझे उसके लिए क्या करना होगा। यूंगी जाने के टाइम पर जंकुक से कहता है अगर तुम उसको जान से बचाना चाहते हो तो उसको प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना और प्यार से खाना खिलाना। तियांग को सिर्फ प्यार और खाना ही बचा सकते हैं, वरना वो बहुत जल्द मरने वाले हैं। जंकुक पीछे से यूंगी की कॉलर को पकड़ लेता है और यूंगी से कहता है क्या कहना चाहते हो तुम, हाँ आखिर तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम उसको बचा नहीं पाओगे। प्यार की क्या, तुमने क्या कहा, प्यार और खाने की ज़रूरत है, इसमें प्यार की क्या बात है, तुम उल्टा सीधा इलाज तो नहीं कर रहे हो ना, डॉक्टर हो तो डॉक्टर की तरह इलाज करो ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। यूंगी कहता है मुझसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्यार करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम जिस तरह से तियांग के साथ सलूक कर रहे हो ना, इससे तियांग ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगी। तियांग की बॉडी की रीत जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। वो क्यों है तुम जानते हो, तियांग की मॉम जब उसको गोद में रखा था तब उसकी मॉम की उम्र बहुत ही कम थी और तब तियांग जन्म लिया था, उस टाइम से तियांग थोड़ा सा कमज़ोर है और मुझे इस बात पहले से ही पता था। अब तुम उसके साथ ये सब कुछ करते आ रहे थे, मुझे पता नहीं था, वरना मैं तुम्हें पहले ही बोल देता। तुमने उसके साथ इतना कुछ किया है कि तियांग की बॉडी और भी कमज़ोर हो गए, अगर उसको ध्यान नहीं रखा जाएगा ना तियांग बिखर जाएगा, और उसको संभालने के लिए तुम तो क्या, मैं डॉक्टर होकर भी तियांग का कुछ नहीं कर सकता हूँ। जंकुक बहुत ही शौक में चले जाते हैं, आखिर तियांग ने इतने दिनों से इतनी तकलीफ़ें झेला है। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह को तियांग सो रहा था, जंकुक तियांग के लिए सूप लेकर आ जाते हैं, तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जंकुक तियांग की सर पर हाथ को सहलाते हुए कहता है तियांग अब उठ जाओ, सुबह हो गया है, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाया हूँ, जल्दी से इसको पी लो। तियांग
अपनी आइज़ ओपन कर नहीं पा रहा था। उसको बहुत ही कमज़ोरियाँ हो रहा था। जंगकुक समझ जाता है क्योंकि योंगी ने उसको सब कुछ क्लियरली कह दिया था। तो फिर जंगकुक तियांग को बहुत ही प्यार से बेड पर उठाकर बैठाता है और उसको कहता है, ठीक है, तुम्हें अपनी आइज़ ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से सूप पिलाता हूँ। तियांग बहुत ही शौक हो जाते हैं। आखिर द माफिया किंग जियोन जंगकुक की मुँह से ऐसी बातें, अचानक क्या हो गया है और काल क्या हुआ था। तियांग को कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वो बेहोश हो चुके थे। उसको सिर्फ इतना याद है कि जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आ रहा था। लेकिन अभी तो जंगकुक तियांग को बहुत ही प्यार से अपने हाथों से सूप को पिला रहा था। तियांग जंगकुक से कहता है, मैं अपने हाथ से पी लूँगा, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक तियांग को कहता है, तुमने बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाया है, तो अभी मेरी बारी है तुम्हारी ध्यान रखने का। तियांग, तुमने अपना काम बाखूबी से निभाया है, लेकिन एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आ रहा था। शायद तुम इसीलिए मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे थे। मैं भी तो कहूँ, एक सर्वेंट की इतनी हिम्मत कि मेरे जैसे माफिया किंग को शादी के लिए मना करने की। तो तुम अपनी बॉडी को इतना प्रेशर में नहीं देख सकते हो और इसीलिए तुम मुझसे दूर रहने के बारे में सोच रहे थे ना। तियांग, अब मैं समझ गया, आइंदा से मुझसे ऐसा गलती कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो नहीं सकता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। तियांग की आंखों में आंसू आ रहा था। जो इंसान इतने दिनों से तियांग को तकलीफ़ें दे रहे थे, वही इंसान तियांग की ध्यान रख रहा था। ऐसे दिन बीतते जा रहे थे और तियांग जंगकुक की ऐसी बिहेवियर से बहुत ही इम्प्रेस थे। जंगकुक ने तियांग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। जैसे योंगी ने तियांग को चेक किया, योंगी बहुत ही शॉक हो गए। तियांग बहुत ही स्ट्रांग बन गए, उसके हाथ भी बहुत ही स्ट्रांग बन गए। तियांग पहले जैसे वीक नहीं रहा और ये सब कुछ जंगकुक को क्रेडिट जाते हैं। उसने ही तियांग को बिखर के रख दिया था और उसने ही तियांग को अब दोबारा से स्ट्रांग बना दिया। अब चाहे तो तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन दे सकते हैं। लेकिन जब जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हें डिवोर्स देकर किसी और जगह पर भेज दूँ जहाँ पर तुम अपनी लाइफ को अपनी तरह से जी सकते हो? तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। जंगकुक तियांग से कहता है, लेकिन तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगे? क्या तुम हमेशा मेरे सर्वेंट बनकर रहना चाहते हो? तियांग कहता है, नहीं, मैं अपने हस्बैंड के पास रहना चाहता हूँ, उनके पार्टनर बनकर। जंगकुक कहता है, क्या तुमने मुझे अपना हस्बैंड कहा? तियांग अपना सर हिलाता है। जंगकुक कहता है, क्या ये और एक बार बोल सकते हो? तो तियांग कहता है, हस्बैंड। जंगकुक कहता है, तुम्हें पता है ना इसके नतीजा तुम्हें क्या मिलने वाले हैं? तियांग अपना सर हिलाता है। जंगकुक कहता है, सह पाओगे ना? तो तियांग कहता है, अब तो मैं पहले जैसा वीक नहीं रहा ना? जंगकुक कहता है, वो तो तभी पता चल जाएगा जब मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने वाला हूँ। तब तुम्हारी बॉडी कैसे मेरी इस प्रेशर को ले सकते हैं, मैं वो ही देखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तियांग कहता है, और मैं भी। जंगकुक कहता है, तो हो जाए। तियांग शायफिल करता है तो जंगकुक तियांग को बेड पर लेकर जाते हैं। योंगी इन दोनों को देखकर कहता है, इस जंगकुक का कुछ नहीं हो सकता है। तियांग को लगता है जंगकुक बदल गया है, लेकिन ये इंसान कभी बदल नहीं सकता है। तियांग को पता चलेगा, उसकी बॉडी इतना स्ट्रांग होने के बाद भी जंगकुक को नहीं संभाल सकता है। योंगी ने सही कहा था। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही रफली इंटीमेट हो रहे थे। तियांग बहुत ही पेन फील कर रहा था। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग चल नहीं पा रहे थे। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम पहले जैसे नहीं रहे, बहुत ही स्ट्रांग बन चुके हो, लेकिन तुम्हारी वाक देखकर तो नहीं लग रहा है। तुम अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहे हो। तियांग तियांग शायफिल करते हुए कहता है, अगर हस्बैंड माफिया किंग जियोन जंगकुक हो तो ऐसी हालत तो होंगी ही ना। तो फिर जंगकुक तियांग की पीछे से हैंड पकड़ लेता है और उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं। उसके बाद तियांग को गोद में बैठाते हैं और कहते हैं, आई रियली लव यू तियांग। मुझे पता नहीं था एक माफिया किंग को भी प्यार हो जाएगा। उसके बाद तियांग कहता है, मुझे भी पता नहीं था एक सर्वेंट को एक माफिया किंग से प्यार हो जाएगा, वो भी इतना ज़्यादा।
उसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लिया। तो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।